हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट मम्मा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। ये है हमारा शिफ्टिंग वाला व्लॉग जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अग्रवाल मोर्स और पैकर्स का एक्सपीरियंस। हम पहुँच गए हैं और ये सामान अब आ गया है घर पे। तो जब शिफ्टिंग हुआ था तब का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था और इसे पोस्ट करने में काफ़ी देर हो गई। काफ़ी मतलब करीब करीब 3 महीनों से ऊपर तो हो ही गए। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरी ये शिफ्टिंग वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। वहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरा ट्रांसफ़र होते ही रहता है। जो पिछली बार का मेरा इतना भयानक वाला एक्सपीरियंस था, वो आप देख ले, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं। तो क्यों खुद खुद ही एक्सपीरियंस लेना कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ शिफ्टिंग का। मेरा सामान टूटा या नहीं टूटा, कितना टूटा, तो मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर करके रखा है। अगर शिफ्टिंग कर रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरी वो पुरानी प्लेलिस्ट देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार भी मैंने अग्रवाल से ही पैकिंग करवाई थी, लेकिन वो अग्रवाल अलग थे। वो थे बड़े भैया अग्रवाल। तो ये अलग अग्रवाल है। तो जिस पे ओरिजिनल अग्रवाल लिखा होता है वो बड़े भैया होते हैं। लेकिन APML करके है, जहाँ पर आपको कैप पहने हुए हवलदार जैसे कपड़े पहने हुए आदमी दिखेगा, वो ओरिजिनल अग्रवाल है। मैं ऐसा क्यों बोलूँगी? क्योंकि मेरा जो पिछले बड़े भैया वाला जो अग्रवाल पैकर्स है, उसके साथ मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। मेरा टीवी, कंप्यूटर, ना जाने क्या क्या हर चीज़ मेरी टूटी है। मेरा कब तक टूटा है, मुझे मेरी एक भी चीज़ मेरे घर तक नहीं पहुंची है। लेकिन इस बार जो मैं शिफ्टिंग करवा रही हूँ, जो सामान आपको दिख रहा है आते हुए घर के अंदर, ये मैंने APML अग्रवाल और मोर्स पैकर से करवाया है। इन्होंने मेरा सामान बहुत अच्छी तरह से लाया है, अच्छी तरह से उन्होंने सेट कर भी दिया। जो भी चीज़ें इनसे टूटी थी उन चीज़ों का इन्होंने हमें पैसे भी रिफ़ंड करवाए हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। लेकिन इस बार मैं और कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। बड़े भैया क्या करते हैं ना, खुद पैकिंग नहीं करवाते। जो बड़े भैया अग्रवाल पैकर्स है वो किसी और को पैकिंग के लिए दे देते हैं। तो मेरे यहाँ ऐसे ही हुआ। एक पैकर्स आया और उसने उसके मतलब जो बॉक्स होते हैं उसके ऊपर अग्रवाल का लोगो नहीं था। मतलब उनके पास वो जो सेलो टेप होता है वो भी नहीं था। मुझे डाउट आ रहा था, फिर भी मुझे लग रहा था कि ये तो ब्रांड है, ब्रांड के साथ समझौता क्यों करूँ? क्योंकि ये लोग ब्रांड से ही तो हम काम करवाते हैं ना, कि ताकि हमारी चीज़ें ना टूटे, हमारा नुकसान ना हो। लेकिन इन सब ब्रांड ने क्या किया, उस टाइम पे मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैं कुछ पैसों के लिए, मतलब कम पैसे लग रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा सोच कर मैंने उनको दिया था कि आप पैकिंग करवाना। लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आया था आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने जो वीडियो बना के रखी है, मैं बहुत रोई थी, क्योंकि हम हर एक चीज़ इतना प्यार से खरीदते हैं, संजोते हैं, और उसको ये लोग इजीली इतने तरह से बर्बाद कर देते हैं और उसका रिफ़ंड भी नहीं मिलता। तो बहुत बुरा लगता है। तो उनकी सारी वीडियो मैंने बना के रखी है ताकि आप में से किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये पैकिंग आप देख सकते हो। पिछली बार वाली जो पैकिंग थी, मेरे घर तक पहुँचने तक उनका बॉक्स का साइज़ चेंज हो चुका था। लेकिन अभी आप देख सकते हो बॉक्स भी वैसे के वैसे है, मेरा सामान भी अच्छे से आ गया है। लेकिन जो भी चीज़ें छोटी मोटी मेरी टूट गई थी उनका उन्होंने मुझे रिफ़ंड करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो मेरे ऊपर बीती है वो आपके ऊपर ना बीते। और ये तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारा सामान आ चुका है इस बेडरूम में। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर जो जो लिखा था उसी हिसाब से मैंने डिवाइड कर ली थे बॉक्स। और इसका कितना नुकसान है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से देख लीजिए। पिछली बार हमने बिना लोगो देखे ही अग्रवाल बुक किया था, इसीलिए बहुत नुकसान हुआ था। इस टाइम पर भी हुआ। देखो ये डाइनिंग टेबल का ये टूट गया। और ये देखिए, ये बॉक्स यहाँ पर, ये किचन वाले बॉक्स किचन के पास रखे। और ये बेड उनसे ही असेंबल करवा लिया। और ये
क्लॉथ्स वाले बॉक्स इस साइड रखे। और मेरा हमेशा ही ट्रांसफ़र होते रहता है, तो मैं बहुत एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ ट्रांसफ़र और शिफ्टिंग में और सामान सेट करने में। तो यहाँ पर मैं सामान सेट कर रही हूँ और आपके साथ बातें भी कर रही हूँ। तो अगर आप शिफ्टिंग करना चाहते हो या कर रहे हो तो मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। मैं प्लेलिस्ट लास्ट में लगा रही हूँ और बहुत यूज़फुल वीडियो होंगे, प्रॉमिस। और मैंने कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर की है, वो भी आप देखना, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है और बहुत धोखा भी खाया है। तो वो सारी बातें बिना छुपाए मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तब मैं आपको ये भी शेयर करूंगी कि मैंने एग्जैक्टली जब बुक किया था तो ये मैंने शेयरिंग में बुक किया था या सिंगल बुक किया था, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग में बुक करने के बाद क्या क्या ड्रॉबैक्स है, साथ में अगर आप सिंगल बुक कर रहे हो तो उसमें क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो शायद मैं संडे तक वीडियो पोस्ट कर दूँ। और ये वीडियो लेट इसलिए हुआ क्योंकि मुझे रिफ़ंड मिलने में थोड़ा लेट हुआ। तो मैं रिफ़ंड नहीं मिलता और मैं पहले ही इनके बारे में अच्छे बोल देती, फिर भी रिफ़ंड नहीं मिलता तो बहुत और नुकसान हो जाता और आपके पास भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचती। तो मुझे रिफ़ंड मिलने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो मेरा सामान तो सेट हो रहा है। अगर आप मेरी होम टूर वाली वीडियो देखना चाहते हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब मैं आपको बड़े भैया की पैकिंग दिखाती हूँ। जब पैकिंग हुई थी बॉक्स का जो आकार होता है वो स्क्वायर था, अभी इसका आकार राउंड शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसकी पैकिंग आपको थोड़ी बहुत ठीक ठाक लग रही होगी कि ये ठीक ठाक आया होगा क्योंकि इसके अंदर थे कपड़े। तो चलो बाकी देखते हैं कि मेरे सामान के साथ क्या क्या हुआ आगे। मैं सब कुछ चीज़ें आपको बड़े भैया और ये जो APML है जो अग्रवाल ही है, तो इन दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये जेन्युइन वीडियो है और मेरे साथ जो हुआ है वो डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो आगे देखते हैं। और इन्होंने ये जो पैकिंग करवाई है ना, इनके पास बॉक्स कम हो गए थे तो मैंने मेरे घर की जो गोनी होती है वो उनको प्रोवाइड की थी और उन्होंने वो सामान पैक किया था। इसका मतलब उनके पास बॉक्सेस की भी शॉर्टेज आ चुकी थी, उनके पास पैकिंग मटेरियल बिल्कुल भी नहीं था। ये भी बॉक्स मेरा ही है और इन्होंने मेरे ही बॉक्स में सामान पैक किया था क्योंकि इनके पास बॉक्स कम थे, बॉक्स की क्वालिटी एकदम रद्दी थी। अगर आपको लग रहा है तो आप उसी समय उनको रिटर्न भेज दें। अगर वो आ रहा है आपको पैकिंग के लिए और उनका पैकिंग मटेरियल कम हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप तुरंत एक्शन ले, ना कि आप बाद में पछताए मेरे तरह। तो ये है जो मैं ओडिशा शिफ्ट हुई थी उस टाइम का। तो इस तरह से मेरे सामान का बहुत नुकसान हुआ है। और हाँ, मेरा एक बॉक्स मिसिंग है और इन्होंने मेरा एक बॉक्स मिस कर दिया, लेकिन उसका रिफ़ंड मुझे नहीं मिला। सामान सारा टूट फूट गया। जो बॉक्स मिस कर दिया, 2 बॉक्स मिस किया जिसमें मेरे सारे घर के बेड कवर्स थे। आप सोच सकते हो हम बेड कवर कितने अरमानों से इतने सारे इकट्ठा करते हैं। वो सारा का सारा बेड कवर वाला बॉक्स और मेरा जो हम डोर मैट होती है वो वाला जो जिसमें पैक किया था वो, और घर की बकेट्स, ये हीटर वाला रॉड था और जो स्टील का होता है ना, हम जब बर्तन साफ़ करते हैं तब रखते हैं वो वाला, ये सारी चीज़ें उन्होंने मिस कर दी। वो मेरे घर तक पहुंची नहीं, चम्मच मेरे घर तक पहुंचे नहीं। पता नहीं इन्होंने बीच में क्या किया, मुझे समझ में ही नहीं आया क्योंकि इनके जो इन्होंने जो दिया था पेपर वो भी बहुत ही गड़बड़ वाला था, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी मिस्टेक थी ये मेरी। इस मिस्टेक से आप प्लीज़ सीखिए। तो देखिए बॉक्सेस की हालत किस तरह से है, देख सकते हैं। और मेरा देखो बच्चों के कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, बॉक्स पूरा गीला है। और अभी मैं एक एक सामान खोलूँगी आपके सामने, फिर आप देखना कि मेरी हालत क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्लॉग बना के, एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना के शेयर की है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या होता है। तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ और बहुत मतलब जी भारी करके बता रही हूँ कि मेरे साथ सच में ये सब कुछ हुआ है और बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो चलो देखते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है। ये देखो पैकिंग मटेरियल। बड़े भैया के जो लड़के आते हैं पैकिंग करने के लिए, बड़े भैया अग्रवाल वाले, उनको बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इससे साफ साफ पता चलता है क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन किस चीज़ों के साथ रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे पैक करना है, उनको
कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से मेरे प्लास्टिक के बर्तन एक भी नहीं बचा, मेरे कांच के बर्तन एक भी नहीं बचा, और मेरे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कुकर, उसमें ही वायर, उसमें ही सब कुछ। पता नहीं क्या सोच के उसने ये बॉक्स पैक किया था, क्या क्या नहीं इसमें पैक कर दिया। पता नहीं कैसे लोग आए थे। मेरा बहुत नुकसान हुआ है। और आज मैं इतने शांति से बात कर रही हूँ क्योंकि इसको 7 से 8 महीने हो चुके हैं, क्योंकि इस साल मेरा 2 बार ट्रांसफ़र हुआ और दोनों एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसी वीडियो में एक साथ शेयर कर रही हूँ। और क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैंने पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया, उनके पास बबल रैप भी नहीं था। ये बबल रैप मेरा खुद का है जो मैंने उनको दिया था। इनको ये पैक करने में भी बहुत आलस आ रहा था। बोल रहे थे नहीं नहीं सामान पहुंच जाएगा, हमारे काम करने दो, आप बहुत इंटरफेयर कर रहे हो। मैं उनको बोल रही थी कि मेरे कांच का सामान एक एक अच्छे से पैक कीजिए, तो वो मानने के लिए रेडी ही नहीं थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपके सामने ही बॉक्स खोल के दिखाती हूँ कि मेरा क्या क्या नुकसान हुआ था, और बहुत ही नुकसान हुआ था। चलो देखते हैं फटाफट। बॉक्स के साइज से यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है कि इसमें कांच का बर्तन है, तो कुछ भी नहीं लिखा है ऊपर कि इसको केयरफुली हैंडल कीजिए। देख सकते हो आप। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जो मेरा वॉच वाला बॉक्स है वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, साइज चेंज हो गया है, इसका मतलब ये टूट गया है, ऐसे मुझे लग रहा है। देखते हैं फटाफट, खोलिए, फटाफट खोलिए। तो चलो देखते हैं। ये मुझे गिफ्ट दी थी मेरे फ्रेंड ने, अभी जब मैं निकली थी वहाँ से रत्नागिरी से। जब होता है ना सेंड ऑफ की, हम दूसरे गांव शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दी थी ये वॉच। तो वो गिफ्ट वाला वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। शायद ये सारा गिफ्ट वाला ही मेरा बॉक्स है, जैसे कि इसमें मैं देख पा रही हूँ। ये है न्यू वॉच है, अभी तक मैंने इसका पैकिंग भी नहीं खोला है। देखिए हम अभी आपके ये खोल रहे हैं मेरे हस्बैंड। देखते हैं इसका कुछ नुकसान हुआ, ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन बैक साइड से फूटा हुआ था। इन्होंने शायद यहाँ पर नहीं दिखाया, बैक साइड से टूटा हुआ है। देखो मैंने आपको बोला था ना, इनको पैकिंग करने की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। देखो मेरा जो आईना था वो तोड़ दिया, सबसे बड़ा आईना था मेरा। और मेरे सासू माँ की जब न्यू शादी हुई थी तब उन्होंने लिया था, तब से वो मेरे पास है। और अभी मेरे शादी को 8 साल हो गए, तब से मेरे पास था, कभी नहीं टूटा। लेकिन अब ये देखो इन लोगों ने तोड़ दिया। बहुत बार ट्रांसफ़र हुआ। सामान की ये सिचुएशन है तो क्यों ट्रांसफर करवाया? क्या क्या करूँ? ये इसको रखकर मैं क्या करूँ? क्या फायदा इसका? क्या फायदा बताओ? ये है अग्रवाल की पैकिंग। टीवी तो गया मेरा, और ये सिंपल छोटी छोटी चीजें भी इन्होंने नहीं रखी है। देखो डब्बा फूट गया, चूहे ने कुतरा, कहाँ रखा इन्होंने, कहाँ कहाँ सामान रखा कि चूहे कुतर गए। एक चीज नहीं आई ढंग की घर पे, इतना पैसा देके एक चीज नहीं आई। इसके अंदर भी देख सकते हो आप, एक चीज नहीं रखी गई है, पूरा चूहा ने कुतरा है। नहीं तो इनकी पैकिंग ने सारा बर्बाद किया है। ये देखो चूहे तो हम पैक नहीं करके देते इनको। अगर ये हमें बोलेंगे आपके चूहे आपके घर से है, आप हमारे घर से हम चूहे तो पैक करके नहीं देंगे इनको। पैकिंग वाले इनके लोग आए, टीवी खराब, वॉशिंग मशीन खराब, एक एक चीज टूटी है, एक एक चीज फूटी है। नया टीवी हमारा, उन्होंने चालू टीवी का फोटो लिया था। हाँ ये देखो पूरा चूहा कुतरा है, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं। ये ब्रांड नेम बना के रखा है, और ब्रांड ऐसा काम करता है। ये ब्रांड का काम है। देखो ये पैकिंग है ब्रांड की, और ये है चीजें खून पसीने की कमाई है ये, इसीलिए यहाँ तक लाई थी। ये देखो यहाँ तक आने से ये अभी ये कचरे के डब्बे में जाएगा, क्योंकि रखने के लिए कोई सवाल जगह ही नहीं। ये ऐसे डब्बे आप घर में रखेंगे? तो देखिए इसलिए मैं कहती हूँ, ये था बड़े भैया वाला पैकिंग जिसमें मैं रो रही हूँ, बोल रही हूँ मेरे सामान का नुकसान, ये हुआ वो हुआ। और जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा वो है
APML, तो आपको डिसाइड करना है आपको किसके साथ जाना है और किससे पैकिंग करवानी है। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं प्लेलिस्ट लास्ट में लगा रही हूँ, आप वो देख लेना, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो सब कुछ मैं उस वीडियो में बता रही हूँ। और ये दोनों एक्सपीरियंस मैंने एक साथ एक वीडियो में कैद की है। तो आई होप आपको हेल्पफुल होंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ और जहाँ पे मैं न्यू शिफ्ट हुई हूँ वहाँ का मैं होम टूर वाला वीडियो कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक और बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब।